डॉ अर्जुन गुप्ता का आपातकालीन रहस्य उद्घाटन। आपकी नींद की मुद्रा और स्ट्रोक का 33% जोखिम। सत्य इतना भयानक हो सकता है कि आप अपनी आंखें बंद नहीं कर पाएंगे। मैं डॉ अर्जुन गुप्ता हूं और मैंने वर्षों तक दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों के आपातकालीन इमरजेंसी विभागों में काम किया है। एक चिकित्सक के रूप में मैंने ऐसी भयावह घटनाएं देखी है जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपकी नींद उड़ जाएगी। वह अनकहा सच जो आपकी जान बचा सकता है। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह से सामान्य दिन गुजार रहा था, बिना किसी पूर्व चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद स्ट्रोक का शिकार होकर मेरे इमरजेंसी रूम में पहुंचा। वे हर रात एक ही खतरनाक गलती लगातार 8 घंटे तक कर रहे थे। उस गलती का परिणाम, वे सीधे मेरे आपातकालीन कक्ष में पहुंचे। मेरा विश्वास कीजिए, इसके सभी वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है। आम लोगों की नजरों से दूर, ये सभी जानकारी बड़ी-बड़ी मेडिकल जर्नलों की जटिल शब्दावली और चार्ट्स में दबी पड़ी है। लेकिन आज मैं वह पर्दा हटाकर आपके सामने एक ऐसा सच पेश करूंगा, जो सचमुच आपकी जान बचा सकता है। और यह जानकारी आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। नींद की वह मुद्रा जो स्ट्रोक का खतरा 73% बढ़ाती है, नई अत्याधुनिक रिसर्च से एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। हमारी सूची में जो दूसरे नंबर की सोने की मुद्रा है, जिसे लगभग 99% वयस्क सुरक्षित मानते हैं, वह वास्तव में आपके स्ट्रोक के खतरे को लगभग 73% तक बढ़ा सकती है। आपने सही सुना। सिर्फ गलत मुद्रा में सोने के कारण आपके अनमोल मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। आपकी महत्वपूर्ण धमनियां सिकुड़ सकती है और रक्त प्रवाह खतरनाक रूप से कम हो सकता है। और यह सब तब हो रहा होता है जब आप गहरी नींद में होते हैं। सच कहूं तो यह एक मूक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्या ये खराब नींद नहीं, मिनी स्ट्रोक के संकेत है? बहुत से लोग सुबह उठने पर एक जानी पहचानी सुन्नता, हल्का चक्कर आना या वह परेशान कर देने वाला ब्रेन फॉग, मानसिक धुंध महसूस करते हैं। लेकिन वे यह नहीं समझते कि ये सिर्फ खराब नींद के लक्षण नहीं है। ये अक्सर मिनी स्ट्रोक यानी क्षणिक इस्कीमिक हमलों, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स, टीआईएज के सूक्ष्म संकेत होते हैं, जिनकी शुरुआत आपकी सोने की मुद्रा से हुई है। एक मजबूत शोध में पाया गया है कि गलत सोने की मुद्रा आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति रातों रात लगभग 28% तक कम कर सकती है। यह सिर्फ थकान नहीं है, यह तंत्रिका क्षति, न्यूरोलॉजिकल डैमेज है जो हर रात चुपचाप आपकी अनजाने में हो रही है। और रुकिए, जब आप दूसरे नंबर की मुद्रा के बारे में सुनेंगे तो और भी चौंक जाएंगे, क्योंकि इस मुद्रा को बहुत से लोग, यहां तक कि कई डॉक्टर भी, सबसे स्वस्थ मानते हैं। आपकी स्वास्थ्य जांच। कमेंट में बताएं आप कहां से देख रहे हैं, आप यह वीडियो जानकारी कहां से देख रहे हैं, यह कमेंट में बताना ना भूलें। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो वह भी जरूर कमेंट करें। मैं डॉ अर्जुन गुप्ता आपकी हर कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और व्यक्तिगत सलाह के साथ जवाब देने की कोशिश करता हूं। इसीलिए अपने उत्तर नीचे जरूर साझा करें। मेरा विश्वास कीजिए, ठीक इसके बाद मैं उस दूसरे नंबर की मुद्रा के भयानक सच को उजागर करने वाला हूं, जो आपके स्ट्रोक के खतरे को लगभग 3/4 बढ़ा देती है। और देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे खतरनाक सोने की मुद्राओं की गिनती। सबसे खतरनाक सोने की मुद्राओं की उलटी गिनती। 5। तकिए के नीचे एक हाथ रखकर पीठ के बल सोना। यह मुद्रा शायद पूरी तरह हानि रहित या बहुत आरामदायक लग सकती है, लेकिन यहीं से हमारी खतरे की गणना शुरू होती है। जब आप पीठ के बल लेटकर एक हाथ तकिए के नीचे दबा लेते हैं, तो हम डॉक्टर इसे असम्मित प्रभाव नियंत्रण, एसिमेट्रिकल प्रेशर कंट्रोल कहते हैं। आपके शरीर का वजन, जो एक वयस्क में 60-90 किलो या उससे अधिक हो सकता है, आपके रक्त परिसंचरण तंत्र पर असमान रूप से दबाव डालता है। तकिए के नीचे दबा हुआ हाथ घंटों तक गंभीर और लगातार रक्त प्रवाह में बाधा महसूस करता है। दिल्ली के एक विख्यात रिसर्च संस्थान में, जिसे हम स्वस्थ जीवन 360 चैनल के तहत देख रहे हैं, एक अध्ययन में 1200 प्रतिभागियों को 5 साल तक ट्रैक किया गया था। इसमें पाया गया
कि जो लोग नियमित रूप से इस मुद्रा में सोए, उनमें मिनी स्ट्रोक यानी क्षणिक इस्कीमिक हमलों (टीआईएस) का खतरा 21% बढ़ गया, जो अक्सर बाद में एक बड़े स्ट्रोक का कारण बनते हैं। जटिलता: सबक्लेवियन धमनी पर दबाव खतरे का कारण बहुत सरल और यांत्रिक है। आपकी सबक्लेवियन धमनी, सबक्लेवियन आर्टरी, जो आपके पूरे हाथ को रक्त की आपूर्ति करती है, दब जाती है। यह दबाव रक्त प्रवाह में अशांति पैदा करता है, ठीक वैसे ही जैसे पानी के पाइप में एक मोड़ आ गया हो। और यही अशांत रक्त प्रवाह खतरनाक थक्के बनने के जोखिम को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन इसका असली और बड़ा खतरा उम्र के साथ आता है। उम्र बढ़ने पर हमारी रक्तवाहिकाएं स्वाभाविक रूप से लोच खो देती है, वे सख्त और भंगुर हो जाती है। इस स्थिति में पहले से ही सख्त हो चुकी रक्तवाहिकाओं पर जब आप सोने के लिए दबाव डालते हैं, तो स्ट्रोक के लिए एक सही खतरनाक स्थिति बन जाती है। अध्ययन में पाया गया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने इस मुद्रा में नींद ली, उनमें यह खतरा युवाओं की तुलना में 3 गुना अधिक था। मुझे चांदनी चौक की 59 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका श्रीमती आरती गुप्ता का मामला स्पष्ट रूप से याद है। उनका स्ट्रोक उनकी सोने की आदत से सीधे संबंधित रक्त प्रवाह में कमी के कारण हुआ था। सरल समाधान, तुरंत बदलाव। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसका समाधान काफी आसान है। एक मेमोरी फोम तकिया इस्तेमाल करें, जो आपके सिर के नीचे हाथ रखने की आवश्यकता के बिना पर्याप्त समर्थन देगा। यदि आपको अपना सिर ऊंचा रखना है, तो एक वेज तकिया वेज पिलो इस्तेमाल करें, जो आपके पूरे शरीर को एक समान रूप से ऊंचा रखे। हम श्रीमती आरती गुप्ता की सोने की आदत को सफलतापूर्वक बदल पाए और 6 महीने के भीतर उनके फॉलो अप स्कैन में कोई नई स्ट्रोक गतिविधि नहीं दिखी। उन्होंने यह भी बताया कि वह अधिक ऊर्जावान महसूस करती है और सुबह का वह सिर दर्द भी कम हो गया है। पेट के बल एक तरफ सिर घुमाकर सोना, द नेक ट्विस्ट। पेट के बल सोना शायद अविश्वसनीय रूप से आरामदायक लग सकता है। जनसंख्या का लगभग 16% हिस्सा इस मुद्रा को पसंद करता है। लेकिन मैं, डॉ. अर्जुन गुप्ता, आपको विश्वास दिलाता हूं, यह एक न्यूरोलॉजिस्ट के लिए एक दुःस्वप्न है। जब आप पेट के बल सोते हैं, तो सांस लेने के लिए आपका सिर अत्यधिक रूप से एक तरफ मुड़ा हुआ होता है और लगातार 6-8 घंटे तक बनी रहने वाली यह चरम घुमाव आपकी सर्वाइकल स्पाइन, गर्दन की रीढ़ की हड्डी पर जबरदस्त दबाव डालती है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, यह आपकी कैरोटिड धमनियों, कैरोटाइडी आर्टरीज पर दबाव डालती है। याद रखें, ये धमनियां ही आपके मस्तिष्क को जीवन रक्षक रक्त की आपूर्ति करने वाली मुख्य सड़कें हैं। भयावह प्रक्रिया: धमनी का खिंचाव और सिकुड़ नखतरे के पीछे की प्रक्रिया सचमुच भयानक है। आपके सिर का वजन लगभग 5 किलो होता है। जब यह घंटों तक पूरी तरह से एक तरफ मुड़ा रहता है, तो विपरीत दिशा की कैरोटिड धमनी खतरनाक रूप से खिंच जाती है और जिस तरफ आपने सिर घुमाया है, वह धमनी गंभीर रूप से सिकुड़ जाती है। स्वस्थ जीवन 360 से जुड़े एक प्रसिद्ध मुंबई अस्पताल के 2021 के शोध में पाया गया कि पेट के बल सोने वाले लोगों में अन्य मुद्राओं में सोने वालों की तुलना में कैरोटिड धमनियों में प्लाक जमा होने की दर 33% अधिक थी। शोध टीम ने 2000 प्रतिभागियों पर अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का उपयोग करके पाया कि पेट के बल सोने वाले लोगों की धमनियों की दीवारें कम उम्र में ही मोटी होनी शुरू हो गई थी। जिन लोगों ने 20 वर्षों से अधिक समय तक पेट के बल नींद ली थी, उनकी धमनियों की उम्र मानो 10 साल आगे बढ़ गई थी। इससे भी चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 50 वर्ष से कम उम्र के स्ट्रोक रोगियों में से 78% पेट के बल सोने के आदी थे। दबाव प्लस उम्र माइक्रो फ्रैक्चर 50 के बाद हमारी धमनियों की दीवारें स्वाभाविक रूप से मोटी और कम लचीली होती है। जब इसमें उस लगातार सिर घुमाने का यांत्रिक दबाव जुड़ जाता है, तो धमनी की भीतरी परत में छोटे-छोटे फ्रैक्चर बन जाते हैं। ये सूक्ष्म दरारें कोलेस्ट्रॉल और अन्य गंदगी के जमाव का केंद्र बन जाती है, जिससे प्लैक बनता है और वह फटकर मस्तिष्क में जाकर स्ट्रोक का कारण बन सकता है।
मैंने गुरुग्राम के 45 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्री अरुण शर्मा का इलाज किया था, जो बचपन से ही पेट के बल सोते थे। एक दिन उन्होंने आंख में बिजली की चमक जैसा कुछ महसूस करने के बाद मुझसे संपर्क किया। इस प्रकार का दृष्टिभ्रम, जिसे अमारोसिस फ्यूगैक्स कहा जाता है, वह आसन्न स्ट्रोक का एक क्लासिक जोरदार चेतावनी संकेत है। उनके कैरोटिड अल्ट्रासाउंड में बाईं तरफ महत्वपूर्ण संकीर्णता दिखी, ठीक उसी दिशा में जिस तरफ वह हमेशा सिर घुमाकर सोते थे। जीवन रक्षक बदलाव, हमने उन्हें तुरंत निवारक दवाएं देना शुरू कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण था उनकी सोने की मुद्रा को पूरी तरह से बदलना। यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन यह जीवन महत्वपूर्ण था। हमने एक बॉडी पिल्लो सिस्टम का उपयोग किया, जिसने उन्हें शारीरिक रूप से पेट के बल लुढ़कने से रोका। हमने एक सर्वाइकल सपोर्ट तकिए का भी सुझाव दिया, जिसने करवट लेकर सोने को अधिक आरामदायक और सुरक्षित बना दिया। 3 महीने के भीतर उनके फॉलोअप अल्ट्रासाउंड में धमनी प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार दिखा और उनके दृष्टि संबंधी लक्षण पूरी तरह से हल हो गए। तकिया गले लगाने की मुद्रा, द हैंड अंडर हेड हग, यह एक ऐसी मुद्रा है जिसे शायद हम सब ने जीवन में किसी न किसी समय अपनाया है, और इसीलिए यह इतना खतरनाक है। आप एक तरफ करवट लेकर लेटे हैं, एक हाथ मोड़कर सिर के नीचे सहारा दिया है और दूसरे हाथ से शायद तकिए को पकड़ा हुआ है। सर्वेक्षणों के अनुसार 65% लोग रात के कुछ हिस्सों में इस तरह सोते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे आम मुद्राओं में से एक बनाता है। लेकिन मुझे जोर देना होगा, सामान्य होने का मतलब सुरक्षित होना नहीं है। जब आप अपने हाथ को तकिए के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो आप कई महत्वपूर्ण संरचनाओं पर दबाव डाल रहे हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्राकियल प्लेक्सस, जो आपके पूरे हाथ को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण तंत्रिका नेटवर्क है, वह आपकी बाह की हड्डी और पसलियों के पिंजड़े के बीच दर्दनाक रूप से दब जाता है। घातक दबाव थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोमिस से भी ज्यादा चिंताजनक है कि आपके थोरैसिक आउटलेट में क्या होता है। यह वह संकरा स्थान है जहां से मुख्य रक्त वाहिकाएं आपके सीने से हाथ में प्रवेश करती है। यह संपीड़न न केवल आपके हाथ में रक्त प्रवाह को कम करता है, बल्कि यह ऐसा उल्टा दबाव, बैक प्रेशर, भी बना सकता है जो आपके मस्तिष्क तक परिसंचरण को प्रभावित करता है। स्वस्थ जीवन 366वां के 2022 के एक महत्वपूर्ण शोध में 900 प्रतिभागियों को ट्रैक किया गया। उन्होंने रक्त ऑक्सीजन के स्तर और परिसंचरण पैटर्न को ट्रैक करने के लिए विशेष स्लीप मॉनिटर का उपयोग किया। जिन लोगों ने सिर के नीचे हाथ रखकर नींद ली थी, उन्होंने औसतन प्रति रात 43 बार मस्तिष्क में रक्त प्रवाह कम होने की घटनाएं देखी गईं। हर घटना 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक चली। इसका मतलब है हर रात संभावित रूप से 2 घंटे तक मस्तिष्क में रक्त परिसंचरण की समस्या। शोध की सबसे चौंकाने वाली खोज इसका संचयी प्रभाव था। जिन लोगों ने 15 वर्षों से अधिक समय तक इस सोने की मुद्रा को बनाए रखा था, उनके मस्तिष्क में ऐसे बदलाव देखे गए जो आमतौर पर हल्की संज्ञानात्मक अक्षमता, मिडल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट से जुड़े होते हैं, जिससे स्ट्रोक का खतरा 56% तक बढ़ गया था। चेन्नई की 62 वर्षीय सेवानिवृत्त नर्स श्रीमती माया नायर का मामला इस खतरे को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। वह हमेशा स्वास्थ्य के प्रति सजग थी, नियमित व्यायाम करती थी और अच्छा खाती थी, लेकिन वह 40 वर्षों से अपना बायां हाथ सिर के नीचे रखकर सोती थी। उन्होंने चिंताजनक रूप से याददाश्त की समस्याओं और शब्द ढूंढने में कठिनाई का अनुभव करना शुरू कर दिया। उनकी प्राथमिक जांचें सामान्य लगीं, लेकिन जब हमने एक विशेष एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राम किया, तो क्रॉनिक पोजिशनल हाइपॉक्सिया यानी मुद्रा के कारण कम ऑक्सीजन के अनुरूप व्यापक व्हाइट मैटर परिवर्तन, व्हाइट मैटर चेंजेस, पाए गए। महीने बाद उनके संज्ञानात्मक परीक्षणों में उल्लेखनीय सुधार दिखा और फॉलोअप एमआरआई में कोई नया घाव सामने नहीं आया। अगर यह भी बुरा लगता है, तो उस मुद्रा के बारे में सुनने के लिए रुकिए जिसे मैं डॉ. अर्जुन गुप्ता
इमरजेंसी रूम के स्ट्रोक रोगियों में सबसे अधिक देखता हूं। मुड़ी हुई ट्विस्टेड प्रेटजेल मुद्रा 74% खतरे का कारण यह वह मुद्रा है जो मुझे सबसे ज्यादा डराती है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसे मैं उन रोगियों में सबसे पहले खोजता हूं जिन्हें किसी अन्य स्पष्ट जोखिम के बिना स्ट्रोक हुआ है। मुड़ी हुई ट्विस्टेड प्रेटजेल मुद्रा, जहां आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा एक तरफ और आपके शरीर का निचला हिस्सा दूसरी तरफ मुड़ा होता है, यह स्ट्रोक की प्रतीक्षा कर रही है। कई लोग इस स्थिति को और भी बदतर बना देते हैं जब वे एक पैर को बॉडी पिल्लो पर उठा लेते हैं और उनका धड़ विपरीत दिशा में मुड़ा होता है। इस चरम मरोड़ से आपकी कशेरुका धमनियां, वर्टिब्रल आर्टरीज, जो आपके मस्तिष्क के पिछले हिस्से को रक्त की आपूर्ति करती है, बार बार संकुचित और खिंच जाती है। शोध ने 1800 प्रतिभागियों को 3 साल तक फॉलो किया। जो लोग नियमित रूप से इस जानलेवा मुड़ी हुई मुद्रा में सोए, उनमें स्ट्रोक की दर 14% थी, जबकि नियंत्रण समूह में यह दर केवल 3% थी। सबसे भयानक हिस्सा यह है, 55 वर्ष से अधिक उम्र के प्रतिभागियों में 41% मामलों में माइक्रोएम्बोलिज्म यानी छोटे रक्त के थक्के टूटकर मस्तिष्क की ओर जाते हुए देखे गए। बंगलोर के 55 वर्षीय ठेकेदार श्री अमलदास की कहानी मुझे आज भी झकझोर देती है। वे अविश्वसनीय रूप से फिट थे, स्वास्थ्य का प्रतीक थे और उन्हें स्ट्रोक का कोई पारंपरिक जोखिम नहीं था। 10 साल पहले पीठ की चोट के बाद उन्होंने अत्यधिक मुड़ी हुई मुद्रा में सोने की आदत डाली थी। वे अचानक बाईं तरफ की कमजोरी और तुतलाती हुई बोली के साथ मेरे इमरजेंसी रूम में पहुंचे। एमआरआई में उनके पोस्टीरियर सर्कुलेशन में एक तीव्र स्ट्रोक दिखा, ठीक वहीं जहां वर्टेब्रल धमनियां रक्त की आपूर्ति करती है। समाधान: रीढ़ की हड्डी का संरेखण। हमने उन्हें समय पर थक्का तोड़ने की दवा से इलाज करने में सफल रहे और उन्होंने अपनी अधिकांश शारीरिक क्षमता वापस पा ली। लेकिन इस घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। हमने कई सप्ताह तक उनकी सोने की मुद्रा पर काम किया। समाधान था रणनीतिक रूप से रखे गए कई तकिए जो रीढ़ की हड्डी के सही संरेखण को बनाए रखते थे। घुटने के नीचे एक तकिया इस्तेमाल किया ताकि उनके कूल्हे की हड्डियां सीधी रहे। कमर के नीचे एक छोटा मुड़ा हुआ तौलिया इस्तेमाल किया गया ताकि उस खतरनाक मोड़ को रोका जा सके। तंग भ्रूण स्थिति, द फीटल पोजिशन, यह वह मुद्रा है जिसे मैंने इमरजेंसी रूम में स्ट्रोक से जुड़ा हुआ सबसे अधिक देखा है। यह तंग भ्रूण मुद्रा, जहां आप इतना सिकुड़ जाते हैं कि आपकी ठोड़ी लगभग आपके सीने से छूती है, आरामदायक महसूस हो सकती है, मानो गर्भ में लौटने जैसा। लेकिन यह वास्तव में एक ही समय पर स्ट्रोक के लिए कई रास्ते तैयार कर रही है। मैं आपको समझाता हूं कि आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है। जब आपकी ठोड़ियां आपके सीने से छूती है, तो आप एक ही समय पर दोनों कैरोटिड धमनियों पर दबाव डाल रहे हैं। याद रखें, ये धमनियां आपके मस्तिष्क के महत्वपूर्ण 80% रक्त प्रवाह की आपूर्ति करती है। यह संपीड़न अकेले रक्त प्रवाह को 45% तक कम कर सकता है। लेकिन यह सबसे बुरा हिस्सा नहीं है। यह मुद्रा आपकी जुगुलर नसों, जगुलर वेन्स को भी संपीड़ित करती है, जो आपके मस्तिष्क से रक्त और अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए जिम्मेदार है। आप अनिवार्य रूप से एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम पैदा कर रहे हैं, जहां रक्त कुशलता से अंदर या बाहर नहीं निकल पा रहा है। स्वस्थ जीवन 360 का एक महत्वपूर्ण शोध देश भर की पहली खबर होनी चाहिए थी। उनकी टीम ने 7 साल तक 2400 प्रतिभागियों को आधुनिक निगरानी उपकरणों का उपयोग करके अध्ययन किया। जिन प्रतिभागियों ने अपनी ठोड़ी सीने से सटाकर तंग भ्रूण मुद्रा में नींद ली, उनमें प्रति रात औसतन 112 बार महत्वपूर्ण रक्त प्रवाह में कमी देखी गई। पुणे के 68 वर्षीय सेवानिवृत्त अकाउंटेंट श्री रंजीत पाल की कहानी बताती है कि यह मुद्रा मुझे इतना क्यों डराती है। वे हमेशा चिंतित रहते थे और उनकी चिंता उन्हें रात में कसकर सिकुड़ने पर मजबूर करती थी। उनकी पत्नी ने देखा कि वे अक्सर नींद में हांफते थे और कभी-कभी उनका चेहरा नीला पड़ जाता था, जो खराब ऑक्सीजन का संकेत था।
एक सुबह वो जागे तो साफ बोल नहीं पा रहे थे और उनके दाहिने तरफ तीव्र कमजोरी थी। एमआरआई में न केवल एक तीव्र स्ट्रोक सामने आया, बल्कि दर्जनों छोटे पिछले स्ट्रोक के भी स्पष्ट प्रमाण थे, जो पूरी तरह से अलक्षित रहे थे। समाधान: चिंता कम करना और शारीरिक अवरोध तत्काल। चिकित्सा के अलावा हमें उनके सोने के वातावरण को पूरी तरह से बदलना पड़ा। हमने शुरू में केवल नींद के लिए एक नरम सर्वाइकल कॉलर का उपयोग किया, ताकि वे शारीरिक रूप से ठुड़ी को सीने से न सटा सके। हमने एक प्रेगनेंसी पिल्लो का इस्तेमाल किया, भले ही वे एक पुरुष थे, क्योंकि इसके सी आकार ने उन्हें अत्यधिक सिकुड़ने से प्रभावी ढंग से रोका। हमने परामर्श और विश्राम तकनीकों के माध्यम से उनकी चिंता को भी हल किया, क्योंकि मानसिक तनाव उनकी खतरनाक शारीरिक मुद्रा को संचालित कर रहा था। इस बदलाव में कुछ महीने लगे, लेकिन परिणाम असाधारण थे। फॉलो अप इमेजिंग में कोई नए स्ट्रोक गतिविधि नहीं दिखी। उनकी बोलने की क्षमता सामान्य हो गई और उन्होंने अपनी अधिकांश ताकत वापस पा ली। स्ट्रोक रोकथाम के लिए सबसे अच्छी सोने की मुद्रा कार्डियोवैस्कुलर न्यूट्रल पोजीशन। सभी चिंताजनक चेतावनियों के बाद आप शायद सोच रहे होंगे कि सोने का कोई सुरक्षित तरीका है। बिल्कुल है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह आपके विचार से कहीं ज्यादा सरल है। स्ट्रोक की रोकथाम के लिए सबसे अच्छी मुद्रा है पीठ के बल सोना, लेकिन एक हल्की ऊंचाई पर एलिवेटेड बैक स्लीपिंग। आमतौर पर 15-30 डिग्री पर आपकी रीढ़ की हड्डी के प्राकृतिक वक्रों के लिए सही सहारे के साथ। मैं इस मुद्रा को कार्डियोवास्कुलर न्यूट्रल पोजीशन सीएनपी कहता हूं। यह किसी एक रक्त वाहिका पर दबाव को कम करके आपके मस्तिष्क में इष्टतम रक्त प्रवाह का अवसर देती है। सीएनपी के लिए उपकरण सर्वाइकल सपोर्ट तकिया। यह अत्यंत आवश्यक है। यह आपकी गर्दन का समर्थन करता है और आपके सिर को तटस्थ रूप से आराम करने देता है। न सीने की ओर झुके, न ही गद्दे के पीछे की ओर खिंचे। वेज तकिया या एडजस्टेबल बेड बेस, हल्की ऊंचाई मुख्य बात है। आपके पूरे ऊपरी शरीर को धीरे से ऊपर उठाकर आप गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध नहीं, बल्कि उसके साथ काम कर रहे हैं। रक्त अब कठिन लड़ाई नहीं लड़ता है, जिससे यह आसानी से आपके मस्तिष्क में प्रवाहित हो सकता है और आपके सिर में अतिरिक्त रक्त जमा भी नहीं होता है। घुटनों के नीचे तकिया, पीठ के निचले हिस्से के दबाव को कम करने और आपको नीचे फिसलने से रोकने के लिए अपने घुटनों के नीचे एक छोटा तकिया रखें। शोध में पाया गया है कि यह मुद्रा समस्याग्रस्त मुद्राओं की तुलना में औसतन 43% स्ट्रोक के खतरे को कम करती है। इसके अतिरिक्त यह एसिड रिफ्लक्स, खर्राटे और स्लीप एपनिया में भी महत्वपूर्ण रूप से मदद करती है, जो सभी स्ट्रोक के स्वतंत्र जोखिम कारक है। डॉ अर्जुन गुप्ता की अंतिम अपील: आज रात ही बदलाव लाए। दिन के अंत में इस बात को याद रखें, स्ट्रोक की रोकथाम का मतलब केवल खतरनाक मुद्राओं से बचना नहीं है। इसका मतलब है सक्रिय रूप से उन मुद्राओं का चुनाव करना जो स्वस्थ, जीवंत परिसंचरण को बढ़ावा देती है। आप हर रात जब भी सही मुद्रा में सोते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को वह ऑक्सीजन और पोषण दे रहे होते हैं जिसकी उसे मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यकता होती है। आप सचमुच अपने जीवन में स्वस्थ और कार्यात्मक वर्ष जोड़ रहे हैं। एक बार में 8 घंटे आज रात आप अपने शरीर को जिस तरह से रखेंगे, वह आपके पूरे साल का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य निर्णय हो सकता है। हम स्वस्थ जीवन 360 समुदाय में, और मैं डॉ अर्जुन गुप्ता सीधे आपसे सुनना चाहते हैं। क्या आपने कभी नींद के बाद सुन्नता, उस सुबह की धुंध या चक्कर आने जैसे संकेत देखे हैं? आपकी वर्तमान सोने की मुद्रा क्या है? क्या आप आज रात उसे बदलने की योजना बना रहे हैं? अपने अनुभव और राय नीचे टिप्पणी क्षेत्र में हमारे साथ साझा करें। हमें पढ़ना बहुत पसंद है और मैं व्यक्तिगत रूप से जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी एक्शन लें, तुरंत कार्रवाई करें, सदस्यता लें, सब्सक्रिप्शन के लिए यहां क्लिक करें और घंटी बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप जीवन रक्षक जानकारी का एक भी वीडियो न चूकें। टिप्पणी, कमेंट करें, अपना शहर, अपनी मुद्रा और अपने प्रश्न हमें बताएं। पसंद करें, लाइक
और साझा करें, शेयर करें। यह जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति की जान बचा सकती है जिसे आप जानते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, अच्छे से सोएं, लंबा जिए।